फ्री में दिया हुआ है ये मैदान हाफिज साहब ने। हाफिज साहब हम आपके आभारी है, और मन्नान भाई पंगारकर आपके भी बहुत ही शुक्रगुजार है। उसी साथ ही साथ फरहान कादरी। तो मैन ऑफ द मैच के लिए मैं बोलो तो शहबाज उल्टे हाफिज साहब से गुजारिश करूंगा मैन ऑफ द मैच के लिए। हाफिज साहब आप आ जाए। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार अगर बात की जाए दोस्तों, तो आखिरी ओवर में भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। विराज ने 44 रन बनाए थे। मैं स्कोर कार्ड पर आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 34 रन बनाए थे विवेक ने नॉट आउट, और विराज ने बनाए थे 44 नॉट आउट। देखिए तीन बड़े बल्लेबाज इस मैच में हमको नजर आए, विवेक, विराज और जयेश मात्रे, यानी जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है दोस्तों। तो मैच शुरू होने जा रहा है, बिल्कुल वॉच लगाइए। अंपायर अमित साहब का कहना है, अमित सर का कहना है कि टाइमिंग पर ध्यान रखिए। यहाँ पर निसार दलवी हाफिज साहब भी आ चुके हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करूंगा, और हाफिज साहब आपसे बैठने की भी गुजारिश करूंगा। नौशाद सांगले भी यहाँ साथ हमारे साथ जुड़ने वाले। नौशाद भाई आ जाइए दूसरे सत्र का पहले का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। हाफिज साहब आपके हाथों से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। शहबाज हाफिज साहब। शुक्रिया मुश्ताक भाई। फिर एक मतलब आपको ग्राउंड की तरफ लिए जा रहे हैं। बीच मैदान में बहुत ही बेहतरीन और एक बड़ा मुकाबला आपको ज़रूर देखना मिल रहा है। गेंदबाजी की धुरा संभालते हुए इंजामाम पहली गेंद पर चौका खाने के बाद अच्छा कमबैक का इस ओवर में देखने मिल रहा है दोस्तों। इंजामाम के जरिए इंजामाम मैन फ्रॉम राजपुरी जंबो ओपनर बल्लेबाज इस बार नो गेंद करार देते हुए अंपायर जी प्लेसमेंट भर दिया जंबू ने। एक रन और जुड़ता हुआ नो गेंद करार देते हुए, इसी तरह 2 रन, इस 2 रन के साथ 2 रन, ओके 2 रन, इस 2 रन के साथ टीम का वर्ताव स्कोर जा पहुंचा 7 रन। फ्री हिट 6 रन दोस्तों। विनीत के लिए फुल टॉस गेंद फ्री हिट के आड़े बल्ले से खेलते हुए इस गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, करारा स्ट्रोक का एक गिफ्ट के रूप में फ्री हिट मिला था, उसमें भी फुल टॉस गेंद थी, उसे खेल दिया मिड विकेट की जानिब। गेंद कारपेट के सहारे बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई नजर आई 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच विराज, और जो कि इस बार शॉट भी प्रकार की गेंद थी, उछाल भरा स्ट्रोक में इस गेंद को तब्दील किया। गेंद जा रही है लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। लगातार बैक टू बैक ये दूसरा चौका दोस्तों विनीत के बल्ले से दिखाई दिया। इस 4 रनों के साथ टीम का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा 14 रन।
हाफिज शहबाज उल्टे साहब यहाँ पे आ जाए, उनके हाथों से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा। विराज यहाँ पे आ जाए और फिर एक मतबा एक रन, इस एक रन के साथ टीम का बतौस को जा पहुंचा 15 रन। पहली ओवर जारी है दोस्तों मजगांव एंड की जानिब से, और इस बार आड़े बल्ले से खेला बस हवा में जरूर रहे गेंद, और गेंद सीधी जाती हुई नदीम के हाथों में। पहला झटका लगता हुआ जंबू के रूप में, पहला विकेट यहां पे गिरता हुआ जमीर उर्फ जंबू के रूप में दोस्तों। एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा दोस्तों 15 रन, एक विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद पर, इस पहले पावर प्ले के आखिरी गेंद पर यहां पे विकेट गिरती हुई नजर आई दोस्तों जंबू के रूप में, जो खुद कप्तान थे। उछाल भरा स्ट्रोक जरूर खेला था, लेकिन लॉन्ग ऑन की जानिब तैनात खिलाड़ी के हाथों में गेंद गई और कैच आउट होके पहले में वापस होते हुए नजर आए। डगआउट में देखने मिलेंगे दोस्तों जंबो, उनकी जगह लेने गए हैं नए बल्लेबाज नायाब दरोगे दोस्तों, मैन फ्रॉम मजगांव। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी, अच्छी बल्लेबाजी इनफॉर्म इस साल बल्लेबाजी करते हुए। देखेंगे इस एमपीएल के इस मैदान पर इस मैच में किस प्रकार बल्लेबाजी होती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी ओर लेकर यहां पे आ रहे हैं नदीम। विराज यहां पे आ जाए, विराज, नदीम। यूनाइटेड नादगांव की जानिब से दूसरे गेंदबाज यहां पे नदीम, जो कि इनफॉर्म गेंदबाज है दोस्तों। पहली गेंद अंदर की दिशा में फेंकी हुई, उसे तब्दील किया हेलीकॉप्टर स्ट्रोक में, और विनीत के इनिंग का खात्मा दोस्तों। विनीत कैच आउट होके पहल में वापस होते हुए दूसरा झटका लगता हुआ, लगातार बैक टू बैक 2 गेंदों पे यहां पे 2 विकेटें गिर चुकी हैं दोस्तों मुस्कान मांडला टीम की। विराज यहां पे आ जाए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने। विराज शहबाज हाफिज साहब, इनके हाथों से ये अवार्ड दिया जाएगा दोस्तों, जो कि इस खेत के मालिक है। फ्री में ग्राउंड अवेलेबल करके दिया है दोस्तों। तो यहां पे फिर एक मतलब आपको ग्राउंड की तरफ लिए जा रहे हैं दोस्तों। बीच मैदान में लगातार बैक टू बैक दूसरा झटका लगता हुआ, जो कि अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। बीच मैदान में विनीत, जो कि पहले में लौट चुके हैं, अपने टीम के लिए 9 रन बनाए और कैच आउट होके पहले में वापस। नदीम पहली गेंद पर सफलता हासिल होने के बाद हौसले बुलंद, दूसरी गेंद अंदर की दिशा में फेंकी, चकमा देती हुई बल्लेबाज अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला मैन फ्रॉम विहुर, यहां पे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जा रहा है दोस्तों। पहली मैच के मैन ऑफ द मैच बने थे विराज, शहबाज हाफिज साहब इनके हाथों से। तो फिर एक मतलब आपको ग्राउंड की तरफ लिए जा रहे हैं। यहां पे एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ नजर आया बीच मैदान में दोस्तों। हवा में जरूर गेंद को खेला था, लेकिन ऊंचाई ज्यादा थी। यहां पे एक आसान सा कैच लपकने में नाकाम हुए खिलाड़ी, और एक लाइफ कही जा सकती है अब्दुल्ला को। इस लाइफ का फायदा कहां तक उठाने में कामयाब होते हैं, ये तो वक्त बताएगा।
यहाँ पे इसी बीच एक रन पूरा होता हुआ फिर एक मतबा मोराइन के जानिब से गेंदबाजी की धुरा संभालते हुए नजर आ रहे हैं नदीम। अच्छी गेंदबाजी अब तक की है नदीम ने। इस बार शॉर्ट पिच प्रकार की गेंद दिशा से भटके, अंपायर ने दिए वाइड के रूप में फटके, एक्स्ट्रा के रूप में एक रन खर्च करते हुए नदीम जो के बीच मैदान में इस एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। फिर एक मरतबा नदीम दिरोटो को पार किया। इस बार उछाल भरा स्ट्रोक जरूर खेलना चाहते थे नायाब, लेकिन नाकाम होते हुए टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर फरहान के हाथों में जाती हुई। विकेट कीपर की भूमिका निभाते हुए यहाँ पे फरहान गेंदबाजी की धुरा नदीम जो कि इस बार फिर एक मरतबा दिशा से भटके, अंपायर ने दिए वाइड के रूप में फटके। इस ओवर में ये दूसरी गेंद वाइड फेंकते हुए रूल नंबर 22 के हिसाब से यहाँ पे माना जाता है वाइड गेंद, और ये नदीम के जरिए फेंकी गई बीच मैदान में दोस्तों। इस बार फुल टॉस गेंद थी, इसे खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद अंपायर ने इशारा देते हुए वाइड गेंद है। लगातार इस ओवर में 3 गेंदें वाइड फेंकी है दोस्तों। अच्छे गेंदबाज है, अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे दिशा से भटकते हुए नजर आए। लेंथ लाइन थोड़ी सी मिस होती हुई उनसे। इस बार थोड़े ऑफ स्टंप के बाहर थे, गेंद से खेल दिया ढीले हाथों से। गेंद जा रही है कवर रीजन में, 1 रन पूरा करते हुए दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई है। इंतजाम फील्ड करे, थ्रो आए, तब तक 2 रन पूरे करते हुए दोनों भी बल्लेबाज। इस 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद आना शेष बाकी इस पावर प्ले की दोस्तों नदीम के जरिए दूसरी ओर फेंकी जा रही है मोरा एंड की जानिब से। नदीम टू नायाब, डेट को पार किया। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई अंदर की दिशा में फेंकी हुई गेंद, डॉट गेंद जाती हुई अच्छा कमबैक करते हुए इस गेंद के जरिए। और ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा मुकाबला, एक बड़ा मुकाबला दोस्तों बीच मैदान में आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मुस्कान मांडला वर्सेस यूनाइटेड नांदगांव, इन 2 टीमों के दरमियान दोस्तों हल्के हल्के हवाएं, ठंडी हवाएं इस मैदान पर चलती हुई। फुरकान दखनी जो कि मैन फ्रॉम मुरूड, एक तेज रफ्तार के गेंदबाज है दोस्तों, अच्छे वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हैं। अक्सर मुरूड में खेलते हुए देखा है मैंने, बहुत ही अच्छे गेंदबाज है दोस्तों। देखेंगे इस एमपीएल के इस मैदान पर, खूबसूरत मैदान पर किस प्रकार गेंदबाजी करते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन स्ट्राइक पे है अब्दुल्ला, एक हिटर बल्लेबाज, लंबे लंबे हिट लगाना पसंद करते हैं। सामना करेंगे फुरकान का, मजगांव एंड की जानिब से गेंदबाजी के लिए तैयार अब्दुल्ला के लिए। डेढ़ों को पार किया। इस बार पहली गेंद ऑप्शन के बाहर और पिच गेंद थी, उसे खेल दिया सीमा पार 6 रनों के लिए। बॉल दो, पुरानी गेंद थी स्लॉट में, उसे भेज दिया पार्किंग प्लॉट में। दोस्तों मैं पहले ही कहा था कि लंबे हिट लगाने में माहिर और पसंद करते हैं, और उसी प्रकार यहां पे बल्लेबाजी करते हुए नजर आए दोस्तों। जैसे ही देखा उनके पाले में इस गेंद है, उसे सीधे खेल दिया। गेंद गई सीमा पार 6 रनों के लिए दोस्तों। 6 रनों के साथ तेजी से बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड 27 रन। फिर एक मरतबा इस बार बहुत ही अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में गेंद फेंकी थी, बहुत ही बेहतरीन कमबैक का यहां पे बीच मैदान में दोस्तों फुरकान के जरिए देखने मिल रहा है। अच्छी गेंद फेंकी, अच्छा कमबैक करते हुए अपने इस ओवर में। फुरकान एक तेज रफ्तार के गेंदबाज है दोस्तों। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद दूसरी गेंद ब्लॉक हॉल में यॉर्क लाइन की गेंद फेंकी।
फिर एक मरतबा फुरकान, इस बार फुल टॉस गेंद, बीमर गेंद फेंकी, अंपायर जी का इशारा हम पर आता हुआ, नो गेंद, फ्री हिट जरूर मिलेगा अगली गेंद पर। एक तोहफा जरूर मिला है यहां पे फ्री हिट का अब्दुल्ला को। मन चाहे जिस प्रकार चाहे जिधर चाहे खेल सकते हैं, न आउट होने का डर है, अगर रन आउट होते हैं तो आउट दिया जाएगा, वरना नहीं। देखेंगे किस प्रकार ये इस गेंद को खेलते हैं। तोहफे के रूप में यहां पे ये गेंद जरूर मिली है अब्दुल्ला को। फुरकान की रेटो को पार किया, इस बार शॉर्ट पिच प्रकार की गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद। दोस्तों इस फ्री हिट का फायदा, इस तोहफे का फायदा उठा नहीं सके अब्दुल्ला, और वो गेंद डॉट जाती हुई सीधे विकेट कीपर फरहान के ग्लोव में। और इस तोहफे को जरूर कबूल किया था, लेकिन तोहफा यहां पे नाराज होता हुआ। इस बार ऑप्शन के बाहर गेंद थी, उसे कट कर दिया, पॉइंट रीजन में गेंद जाती हुई, डी पॉइंट में गेंद सीमा पार होती हुई 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन कट किया था पॉइंट के खिलाड़ी जो गए, और गेंद गई सीमा पार 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक अब्दुल्ला के बल्ले से निकलता हुआ। दोस्तों 4 रनों के साथ टीम का मर्तबा स्कोर जा पहुंचा 32 रन। मन्नान पंगारकर जहां भी हो यहां पे आ जाए बैठने के लिए। मन्नान पंगारकर स्टेज पर आपका बैठने का इंतजाम किया गया है, आप यहां पे आ जाए। मन्नान पंगारकर फिर एक मतलब आपको ग्राउंड की तरफ लिए जा रहे। दोस्तों एक चौका जरूर लगा है पिछली गेंद पर, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक अब्दुल्ला के बल्ले से निकलता हुआ। हाफिज फैसल साहब भी छोटे भाई की बल्लेबाजी देखने के लिए यहां पे वक्त निकाल के आए हुए हैं। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कमबैक का फिर एक मरतबा ब्लॉक हॉल में गेंद फेंकी, पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद वापसी भी यॉर्कर से की थी, यहां पे चौका लगने के बाद भी वापसी ब्लॉक हॉल से ही की। तो बहुत ही अच्छा कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों फुरकान दखनी। अब्दुल्ला एक चौका छक्का लगाते हुए अपने इस इनिंग में बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों बीच मैदान में। फिर एक मरतबा इस बार ओवर पिच गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, गेंद सीधी नदीम के हाथों में जाती हुई, और अब्दुल्ला के इनिंग का खात्मा। और एक विकेट का पतन होता हुआ, और एक विकेट गिरता हुआ दोस्तों अब्दुल्ला के रूप में। अब्दुल्ला उल्टे जो के कैच आउट होके अपने डगआउट की तरफ आते हुए नजर आए दोस्तों, और अब्दुल्ला की जगह लेने जा रहे हैं नए बल्लेबाज सनी। तीन ओवर के समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 32। 32 रन हो चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। पहला विकेट गिरा था दोस्तों जंबू के रूप में, दूसरा विकेट यहां पे गिरा अब्दुल्ला उल्टे के रूप में, सॉरी विनीत के रूप में दूसरा विकेट गिरा था, तीसरा विकेट गिरा यहां पे अब्दुल्ला के रूप में। तो यहां पे 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथी ओवर लेके यहां पे नदीम मोराइन की जानिब से गेंदबाजी के लिए तैयार है दोस्तों। बॉलिंग के निशान पर खड़े हैं, दूर दूर फैली हुई फील्डिंग, हवाएं हल्की हल्की चलती हुई। इस हवाओं का फायदा कहां तक उठाने में कामयाब होते हैं बल्लेबाज नायाब, ये तो वक्त बताएगा। हवाओं का साथ भी जरूर मिलेगा इस एंड से नायाब को। नदीम टू नायाब, जितने में आए हैं दर्शक उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एमपीएल के कमेटी की जानिब से और कमेटी बॉक्स से नौशाद आपका स्वागत करता है। आप आए बाहर इस
टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई। इस बार फुल टॉस गेंद थी, उछाल भरा स्ट्रोक में तब्दील किया है, नो गेंद, और गेंद गई सीमा पार 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, हवाओं का फायदा उठाने की कोशिश और उसमें कामयाब भी होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे नायाब दोस्तों बीच मैदान में। फुल टॉस गेंद थी, कमर के ऊंचाई के ऊपर गेंद थी, उसे खेल दिया लेग की दिशा में दोस्तों 6 रनों के लिए। 6 रनों के साथ और 9 की 1 रन, इसी तरह 7 रन इस गेंद पर मिलते हुए और इस 7 रन की सहायता से टीम का स्कोर जा पहुंचा 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। डी के पाटिल का आगमन हो चुका है, उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। फिर एक मरतबा नदीम विकेट को पार किया, इस बार बहुत ही अच्छा कमबैक का फ्री हिट थी दोस्तों। इस फ्री हिट का फायदा उठाने में नाकाम हुए नायाब। अंदर की दिशा में क्लॉक हॉल में गेंदबाजी करना पसंद करते हैं अक्सर नदीम, और उसी प्रकार कमबैक करते हुए उसी गेंद से नदीम विकेट को पार किया। इस बार फुल टॉस बनाकर खेला हुआ स्ट्रोक का सिर्फ दिशा दी इस गेंद को, गेंद गई सीमा पार 6 रनों के लिए। मिड विकेट का खिलाड़ी देखते ही रह गया दर्शक बनकर, और दर्शक बने यहां पे खिलाड़ी दोस्तों 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग यहां पे, हवाओं का फायदा उठाने की कोशिश और उसमें कामयाब भी होते हुए नजर आ रहे हैं यहां पे नायाब। इस ओवर में 2 छक्के लगाते हुए नायाब। 6 रनों के साथ टीम का मर्तबा को जा पहुंचा है 45 रन। फिर एक मरतबा और पिच गेंद थी, उसे खेल दिया है, गेंद जा रही है सीमा पार 6 रनों के लिए। बहुत जैसे ही देखा गेंद है स्लॉट में, उसे खेल दिया, उसे पार्किंग प्लॉट में दोस्तों, गेंद गई 6 रनों के लिए। और 6 रनों के साथ यहां पे अपने टीम के हाफ सेंचुरी मुकम्मल करते हुए नायाब 51 रन हो चुके हैं दोस्तों 6 रनों की मदद से। 3 विकेटों के नुकसान पर 7 गेंदों का सामना करके 22 रन बनाए हैं अब तक नायाब ने। फिर एक मरतबा नदीम, फिर एक मरतबा फुल टॉस गेंद, फिर एक मरतबा इस गेंद को भेज दिया सीमा पार 6 रनों के लिए। बहुत जी के जानिब से 200 रुपए यहां पे शहबाज हाफिज साहब इनके जानिब से भी 200 रुपए नायाब के लिए, और मुस्कान मांडला के जो पैकर हैं हाफिज निसार हाफिज जी, इनके जानिब से भी 200 रुपए नायाब के लिए। तो यहाँ पे 400 रुपए नायाब के लिए आ चुके हैं। इस ओवर में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 204 छक्के लगाए हैं नायाब के बल्ले से नदीम, जो कि एक नामचीन गेंदबाज है दोस्तों। इस एमपीएल के इस ग्राउंड पर, एमपीएल के ग्राउंड पर नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार फुल टॉस गेंदें की हैं और उस फुल टॉस गेंद का फायदा उठाते हुए नायाब। इस बार पिच गेंद थी, उसे खेल दिया है, गेंद जा रही है सीमा पार 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी है, ऐसा लग रहा है कि अपने डगआउट से ही सेट होकर आए हैं नायाब। जब आए नायाब तब ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाजी में थोड़े से लड़खड़ाते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद अपने बल्ले को खोला, मुंह खोला और उसमें कामयाबी हो चुके हैं। अब तक 5 छक्के लगाए हैं दोस्तों। अगर ये छक्का लगाते हैं तो एमपीएल के जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष, इनके जाने से 500 रुपए नायाब के लिए रखे गए दोस्तों, अगर एक गेंद पे छक्का लगाते हैं तो। और इस गेंद को उछाल वाला स्ट्रोक में तब्दील किया है, गेंद हवा में है और एक कैच आउट। बहुत ही बेहतरीन धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए दोस्तों नायाब। नायाब अपने नाम के हिसाब से यहां पे बल्लेबाजी करते हुए पहले में लौटे हैं दोस्तों। एक अच्छे गेंदबाज के विरुद्ध 5 छक्के लगाए हैं दोस्तों नायाब ने। एक कीमती बारी, नायाब मींस कीमती,
और अपने टीम के लिए कीमती बारी खेलते हुए पहले में लौटे हैं दोस्तों नायाब, और नायाब की जगह लेने गए हैं यश। नायाब ने आउट होने से पहले अपने टीम के लिए बनाया दोस्तों 26 रन, अच्छा 34 रन बनाए दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन और कीमती ये इनिंग है अपनी टीम के लिए दोस्तों, जहां पे टीम 3 ओवर के समाप्ति पर 32 रन थे और 4 ओवर के समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 63। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, 5 छक्के लगाए इस नदीम के ओवर में दोस्तों, और अपने टीम को सही स्थिति में लेकर गए नायाब ने। एक उम्दा और एक कीमती बारी खेलकर डगआउट की तरफ लौटते हुए नायाब, उनकी जगह नए बैट्समैन यश। 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 63, लॉस फॉर 4 विकेट। इंजमाम इंजमाम अपने कोडे की दूसरी ओर टीम की जानिब से 5 ओवर फेंकने के लिए पहली गेंद ब्लॉक हॉल में फेंकी दोस्तों। सनी अगर 3 छक्के लगाते हैं तो 500 रुपए इनाम है रखा। 63 इंजाम दिरोटो को पार किया, इस बार दिशा से भटके, अंपायर ने दिए वाइड के रूप में फटके। एक एक्स्ट्रा रन खर्च करते हुए इंजाम इस 1 रन की सहायता से टीम का स्कोर जा पहुंचा 64, लॉस फॉर 4 विकेट। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी बीच मैदान में। अब दूसरी मैच जारी है दोस्तों आज के दिन की, और बल्लेबाज को साथ देती हुई एक क्रीज। इस बार अंदर की दिशा में फेंकी हुई गेंद को खेल दिया है कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑफ की जानिब पर। वहां पे फील्डर तैनात थे कामरान, जो कि खुद कप्तान है इस टीम के। फील्ड करे, थ्रो आए, तब तक 1 रन मुकम्मल करते हुए दोनों भी बल्लेबाज इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 65 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। यश जो कि पहली मर्तबा स्ट्राइक पर सामना करेंगे, एक तेज रफ्तार के गेंदबाज इंजामम। इस बार थोड़ी सी स्लो डिलीवरी फेंकते हुए, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी स्लो होती हुई सीधे विकेट कीपर फरहान के हाथों में जाती हुई। बहुत ही अच्छा कमबैक करके देते हुए इस ओवर में अब तक इंजामम, जो कि तेजी से बढ़ रहा था स्कोरबोर्ड, वहां पे रोक जरूर लगाने में कामयाब हुए इंजामम। 3 गेंदों में 1 रन खर्च किया है अब तक। इस बार गुडलेन से उड़ती हुई गेंद को कट कर दिया है, कवर रीजन में गेंद जाती हुई शहबाज खतीब वहां पे गेंद को फील्ड करे, थ्रो आए, तब तक 1 रन मुकम्मल होता हुआ दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 67 रन 66, लॉस फॉर 4 विकेट। 5वीं ओवर जारी है इंजामम के जरिए। इंजामम जो कि अपने टीम के लिए एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार उछाल भरा स्ट्रोक जरूर खेला है गेंद के नीचे खिलाड़ी, और आसान सा कैच छूटता हुआ नजर आया दोस्तों। जदीद खिलाड़ी जरूर तैनात थे और एक आसान सा कैच लपकने में नाकाम हुए। एक लाइफ यहां पे सनी को मिलती हुई। 1 रन, इस 1 रन के साथ टीम का बतवास को जा पहुंचा 67। इस बार रिवर्स स्वीप अटेंड करने की कोशिश, लेकिन तेज रफ्तार से फेंकी हुई गेंद डॉट जेन जाती हुई, और इस ओवर में अब तक 3 रन खर्च करते हुए जिमाम बहुत ही बेहतरीन और किफायती एक वाइड गेंद फेंकी थी। इंजामम राजपुर का ये गेंदबाज, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी दोस्तों इंजामम की। 4 रन खर्च किए, इस एक वाइड के रूप में 1 रन आई थी और 3 सिंगल, इसी तरह 4 रन
अब तक 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है दोस्तों 67। 4 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर दोस्तों कौन लेकर आता है? रुपेश पाटिल के हाथों में गेंद को थमा दिया है। रुपेश पाटिल स्लो ओवर की गेंदबाजी करेंगे दोस्तों। आखिरी ओवर इस इनिंग की। होम ग्राउंड भी है, मॉर्निंग क्लब के जरिए सुबह में प्रैक्टिस की करते हैं इसी ग्राउंड पर, इस पिच पर। देखेंगे इस एमपीएल के जरिए किस प्रकार गेंदबाजी करते हैं, ये तो वक्त बताएगा। रुपेश पाटिल पहली गेंद टॉपेज लेती हुई गेंद सीधी फरहान के हाथों में जाती हुई पहली गेंद पर पहली सफलता रुपेश को। पहली गेंद पर पहली सफलता हासिल होते हुए यहां पे रुपेश पाटिल को। मॉर्निंग क्लब में जो गेंदबाजी करते हैं उसका फायदा यहां पे मिलता हुआ। अब नए बल्लेबाज सलमान क्रीज की तरफ जाते हुए सनी की जगह। सनी ने आउट होने से पहले अपने टीम के लिए बनाए 2 रन और डगआउट की तरफ लौटते हुए उनकी जगह लेने गए नए बल्लेबाज सलमान कास्कर, मैन फ्रॉम नादगांव से ताल्लुकात रखने वाले सलमान एक ऊंचे कद के खिलाड़ी सामना करेंगे रुपेश का। दृढ़ को पार किया, इस बार ऑप्शन के बाहर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऑप्शन के बाहर निकली, कौन बदलती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लोव्स में जाती हुई। बहुत ही अच्छा कमबैक का दोस्तों आखिरी 2 ओवरों में अब तक देखा गया है दोस्तों। इंजामाम और रुपेश के जरिए एक बढ़ते हुए स्कोर पर रोक लगाई है इन गेंदबाजों ने। फिर एक मर्तबा इस बार थोड़ी सी स्लो डिलीवरी फेंकी, चकमा देते हुए सलमान को और ए रन आउट। विकेट भी नहीं, ओके। डॉट गेंद जाती हुई, लगातार ये तीसरी गेंद है डॉट गेंद जाती हुई। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों गेंदबाजी करते हुए रुपेश बीच मैदान में। इस मॉर्निंग क्लब जो प्रैक्टिस करते हैं उसका फायदा मिलता हुआ रुपेश को इस क्रीज से। इस बार आगे निकलकर खेल हुआ स्ट्रोक और एक कैच आउट। इस बार जैसे ही देखा कि बल्लेबाज स्टेप आउट हो रहे हैं, थोड़ी सी गेंद पीछे रखी, अपने उंगलियों को फेरा उस गेंद के ऊपर और एक झटका लगता हुआ। अब तक 4 गेंदें फेंकी हैं दोस्तों। रुपेश ने 2 विकेटें हासिल किए हैं, एक भी रन खर्च नहीं किया है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन और किफायती गेंदबाजी रुपेश की। नए बल्लेबाज रिहान सलमान की जगह लेने जा रहे हैं नए बल्लेबाज रिहान कादरी, मैन फ्रॉम मजगांव दोस्तों। आखिरी इस इनिंग की 2 गेंदें आना शेष बाकी। देखेंगे किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं। स्लो ओवर में अक्सर बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर हावी होते हैं, लेकिन इस मैदान पर रुपेश गेंदबाजी के जरिए हावी होते हुए बल्लेबाज के ऊपर। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में फेंकी, अंदर की दिशा में फेंकी हुई गेंद को सीधे बल्ले से जरूर खेला है 1 रन के लिए। कारपेट के सहारे बहुत ही बेहतरीन उम्दा गेंदबाजी कही जा सकती है आखिरी ओवर में। जिस प्रकार नायाब यहां पे बल्लेबाजी कर रहे थे उस प्रकार किसी भी बल्लेबाज ने बल्लेबाजी नहीं की है दोस्तों इस इनिंग में। एक ही वाहिद एक खिलाड़ी है जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। इस बार ऑप्शन के बाहर और पिच गेंद थी, उसे खेल दिया है कवर रीजन में। गेंद हवा में जरूर है और 1 रन पूरा करते हुए तीसरे रन के लिए दौड़े हैं। तीसरा भी रन पूरा करते हुए 2 रन पूरे होते हुए तीसरे रन के लिए दौड़ जरूर लगाई थी। चौथे रन के लिए आउट हो चुके हैं दोस्तों। 3 रन पूरे होते हुए नजर आए, चौथे रन के लिए दौड़ जरूर लगाई थी। आखिरी गेंद थी और रन आउट होकर पॉल में वापस। 206 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा 71। अगर ये मैच जीतना हो तो 72 रन बनाने होंगे।
71 रन हो चुके हैं दोस्तों। मुस्कान मांडला के बल्लेबाजों ने पहली इनिंग की बल्लेबाजी करते हुए 71 रन जोड़े और यूनाइटेड नादगांव इस टीम के सामने 72 रन का लक्ष्य रखा हुआ है दोस्तों। देखेंगे यूनाइटेड नादगांव के बल्लेबाज किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं इस मैदान पर, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पहले इनिंग में दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी की थी नायाब ने, 34 रन जोड़े थे अपने टीम के लिए और उसी वजह से एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद हुई नायाब की। मुश्ताक भाई मुस्कान मांडला ने दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए जोड़े 71 रन और 72 रन का लक्ष्य रखा है यूनाइटेड नादगांव टीम के सामने, जो कि मुरूर प्रीमियर लीग का 7वां दिन और 7वें दिन का ये दूसरा मुकाबला दोस्तों। और इसी बीच दूसरी इनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। मैं इस दूसरे इनिंग का आंखों देखा हाल बताने के लिए आपके सामने बुला रहा हूं मुश्ताक अफराज साहब को। धन्यवाद नौशाद सांगले। तत्पूर्वी मित्रांनो या व्यासपीठावरती आमचे डॉक्टर वसीम सर, मॉर्निंग क्लबचे फाउंडर मेंबर, तसेच आमचे आणखीन एक मेंबर फाउंडर मेंबर कल्पेश बुवा, डी.के. पाटील, मंगेश कमाने आणि रिजवानभाई संदिलकर सुद्धा या ठिकाणी व्यासपीठावर विराजमान आहेत आणि बालक सुद्धा या ठिकाणी विराजमान आहे। या सर्वांचा पुन्हा एकदा मी सहर्ष स्वागत करतो मित्रांनो। 72 टू विन, अर्थात जेव्हा आम्ही एक छोटीशी मुलाखत घेतली होती तेव्हा कामरान सोंडे यांनी मला सांगितलं होतं 70 ते 75 मध्ये रोखण्याचा नक्कीच आमचा प्रयत्न असेल, आणि मला असं वाटतंय त्यांनी तो दिलेलं लक्ष मात्र त्या धावसंख्येतच रोखलंय। आणि जंबोने सुद्धा सांगितलं होतं की 70 ते 75चा धावसंख्या उद्दिष्ट आम्ही नक्कीच त्यांच्या समोर ठेवू, आणि नायाबवर चांगली भरोसा दाखवला होता। नायाबनी चांगली फलंदाजी केली 34, आणि पुन्हा एकदा नदीमच्या गोलंदाजीवरती तुटून पडला होता 5 षटकार।
नायाब दरोगे याने आपल्या बॅटमधून काढले होते मित्रांनो. तो दोस्तों यहाँ पर मैं मुश्ताक आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट का मुरूड प्रीमियर लीग पर्व दूसरा 2023 में आप सबों का सहर्ष स्वागत करता हूं और आपको लिए चलता हूं दोस्तों क्रिकेट के कुरुक्षेत्र में. महाकुंभ मेला यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों. आज का ये 7वां दिन, आखिरी लीग मैच का आखिरी दिन. राहुल थोड़ा सा रनअप मिस्टेक हुआ शायद पहली गेंद, और उनके सामने है बल्लेबाज कामरान सोंडे. इस सीजन में अर्धशतक जिसने केवल 13 गेंदों में लगाया था, 6 छक्के एक ही ओवर में जड़ दिए थे. लेकिन आज एक नया विक्रम भी हुआ है हफीज साहब. 7 दिन में 2 बल्लेबाज ऐसे रहे जिन्होंने 5-5 छक्के लगाए. हमने विराज को देखा था नईम चोगले के विरुद्ध, इससे पहले वाले मुकाबले में 5 छक्के जड़े थे. और आज हमने तो कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नायाब दरोगे को देखा नदीम के विरुद्ध. इस बीच पहला हवाई यात्रा, पहला शॉट ऑफ लेन गेंद भेज दिया सीधे राहुल की गेंद को 6 रनों के लिए लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर. 72 रनों का लक्ष्य रखा है दोस्तों. जंबो, मैंने जंबो से पूछा था अगर 72 रन आप बनाते तो किस गेंदबाज के ऊपर आपको भरोसा होगा. हालांकि बल्लेबाजी में जो भरोसा दिखाया था कुछ हद तक नायाब ने शानदार बल्लेबाजी की. 40 से ज्यादा रन बनाए दोस्तों. 34 रन बनाए, 30 से ज्यादा रन बनाए. लेकिन अब गेंदबाजी के ऊपर निर्भर करता है. बॉल लेके आए त्या ठिकाणी जे रसिक बसलेले असतील त्यांना विनंती असेल की कृपया आपण ते चेंडू आणून द्यायचे आहेत. निलेश आहे, निलेश सुर्वे कमिटी मेंबर त्या ठिकाणी बसलेला आहे. निलेश विनंती असेल. चला पुढे एकदा मैदानाकडे बोलूया. हा इस मर्तबा लेग स्ट्रिक को छोड़ती हुई गेंद थी. क्या ये अपील बचाने की कोशिश थी गेंदबाज राहुल की, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं क्योंकि गेंद दूर से निकल गई थी, ऐसा अंपायर जी का मानना है. जबकि गेंदबाज को यह लग रहा है कि गेंद बल्ले से स्पर्श कर गई है. अंपायर जी नाराज है बिल्कुल और सिरे से खारिज कर दिया इस अपील को. 7 रन. अगली गेंद राहुल की. हाँ इस मर्तबा ऑस्टिस से हल्के से बाहर. ये लाइन बहुत ही बढ़िया राहुल की. अच्छी वापसी. पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन हाफ ट्रैकर जिस पर पुल कर दिया था और भेज दिया था लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर. अगली गेंद हमने देखा था वही लाइन की करने की कोशिश की थी, जरा से अंदर से गेंद को लाया था. तेज तर्रार गेंद थी, गुडलैंड स्पॉट पे से गेंद को उछाला था. लेकिन इस बार वाली गेंद बहुत ही बढ़िया. आखिर अगली गेंद. हाँ इस मर्तबा फुल डिलीवरी काउ कॉर्नर की दिशा में खेला. गेंद जा रही 1 बाउंस 2 बाउंस चौका. 11 रन ऑन स्कोर कार्ड 72 रनों के जवाब में. पहला ओवर दोस्ती काफी कुछ निर्भर करता है, लेकिन यहां पर खर्चीले साबित होते हुए राहुल, क्योंकि 3 गेंदें हो गई है राहुल के ओवर की और अब तक 11 रन भी खर्च किए हैं. बिल्कुल इस वक्त मार्गदर्शक कोच मैनेजर टीम के दोस्तों शबीब बकवाल को उम्मीद है उनके बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करेंगे. जिस तरह से हमने नांदगांव के मैदान पर एक अच्छी पार्टनरशिप देखी थी 47 रनों की, यही बल्लेबाजों के दरमियान जब फहद जल्दी आउट हुए थे और कमाल की जीत दिलाई थी दोस्तों. फिर से एक मर्तबा हाफ ट्राइकर. इस मर्तबा खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से. गेंद बॉटम एज में लगी. लीजिए एक और शानदार चौका आता हुआ कामरान सोंडे के लिए. एक और सफलता यहां पर कामरान के बल्ले से आती हुई. 4 रन यानी कि 2 लगातार चौके, एक शानदार छक्का और 1 वाइड. इस तरह से रनों की संख्या दोस्तों हो चुकी है 15 रन बगैर कोई नुकसान के. हालांकि काफी हाँ इस मर्तबा भी ओवर पिच गेंद जड़ दिया. एक शानदार कॉर्नर सीमा रेखा के
खिलाड़ी के मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। 21 रन। टूटकर बल्लेबाजी कर रहे दोस्तों, टूटकर पड़े हैं गेंदबाज के ऊपर। निर्मम पिटाई कही जा सकती है राहुल की, क्योंकि 2 छक्के और 2 चौके अब तक लगे हैं। 21 रन। हाँ, इस मर्तबा भी हाफ ट्राई करती, लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद थी, अगर बल्ले से टकराती तो नो डाउट ये गेंद भी 4 रन तो कम से कम आपको देकर जाती। बहरहाल यहां पर वाइड बॉल, अंपायर जी का इशारा। 22 रन, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं फाइनल लेग का क्षेत्र पूरा खाली रखा गया लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। कामरान, जी हाँ, इस मर्तबा भी ऊंचा शॉट है, लेकिन क्या ये गेंद भी हवा के साथ साथ घटा के संग संग निकल गई 6 रनों के लिए। तेजी से रनों की संख्या को आगे बढ़ाया। ऐसा लग रहा है जैसे कामरान ने यह मैच को जल्दी खत्म करने का निर्धार और निश्चय किया है, क्योंकि 28 रन स्कोर कार्ड पर लगे पहली ओवर की समाप्ति पर। हालांकि ये एंड जो है वो गेंदबाज के लिए कुछ हद तक अच्छा भी माना जाता है। ताबिश की तरफ से 100 रुपये आए थे कामरान के लिए, और उसी तरह से संघ मालिक मुशीर हद्दादी की तरफ से 200 रुपये कामरान के लिए आ चुके हैं। कामरान ने अपनी ओवर में 3 छक्के और 2 चौके। अट्ठाईस रन। हाफिज शहबाज हमारी थोड़ी सी रजा लेते हुए, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल नमाज का वक्त भी हो रहा है। जमीर दाखवे मुस्कान मांडला की जानिब से। शहबाज भी इस टीम में, सलमान भी इस टीम में नजर आ रहा है दोस्तों। सलमान कास्कर, ब्राथवेट, ऊंचे कद का खिलाड़ी। जंबो, हाँ, इस मरतबा देखिए लो फुल टॉस गेंद थी, स्लोवर फुल टॉस को बिल्कुल आगे बल्ला करा, अवे फ्रॉम द बॉडी खेला, लेकिन बल्ला गेंद तक आसानी से पहुंचा दिया था। काउ कॉर्नर की दिशा में अलोंग द कारपेट खेला हुआ ये स्ट्रोक। 1 रन मिलता हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद फरहान ने सोचा ही था क्यों न ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक कामरान को दी जाए, इसीलिए बिल्कुल आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 1 रन को मुकम्मल किया, और इस 1 रन की सहायता से रनों की संख्या को पहुंचाया 29। देखना किस तरह से जंबो यहां पर वापसी करते इस मुकाबले में, क्योंकि पहला ओवर काफी कुछ मैच का रिजल्ट, नतीजा दोस्तों जिस पर डिपेंड करता है, वो ओवर बहुत ही महंगा गया, और अब वापसी करने के रास्ते तो खुले हैं, लेकिन गेंदबाज क्या वापसी कर पाएगा। यहां पर ब्रेक थ्रू की भी जरूरत होगी। टीम नीड टू ब्रेक थ्रू देयर। अब जरूरत है टीम को एक ब्रेक थ्रू की। निसार हफीज आप बिल्कुल हमारे साथ बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं पहले गेंदबाज से थोड़े से निराश होंगे, हालांकि हवाएं तो लेफ्ट हैंड के लिए विरुद्ध चल रही है, लेकिन 1 रन मिलेगा। 30 रन हवा के विरुद्ध। अब लेफ्ट हैंड के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकती है, लेकिन अगर आप में है दम तो आप बाजीराव सिंघम भी बन सकते हैं। फरहान कलबस्कर के लिए दोस्तों रिजवान भाई संदिलकर की तरफ से हर छक्के पर 100 रुपए का पारितोषिक इनाम यहां पर घोषित हुआ है। फरहान कलबस्कर के लिए सीनियर खिलाड़ी है, और रिजवान भाई की नज़र उनके ऊपर पड़ी है, और हमें कहा भी है कि फरहान जितने छक्के लगाएगा, लगातार हम पहले दिन से देख रहे रिजवान भाई को हाई बीच एलिवेशन, लेकिन गेंद को मंजिल तक पहुंचाने में नाकाम, और यह पहला झटका लगता हुआ यूनाइटेड 11 नांदगांव को फरहान कलबस्कर के रूप में 30 रनों की स्कोर पर। ये पहला विकेट, पहला ब्रेक थ्रू कहीं ना कहीं दोस्तों एक उम्मीद जगा सकता है मुस्कान मांडला के लिए भी, क्योंकि आधे रन तो लगभग हो चुके हैं। 30 रन 1 ओवर की समाप्ति, और 3 गेंदें हो चुकी है, यानी कि 9 गेंदों में 30 रन स्कोर कार्ड पर लगाए हैं। 42 रनों की मजीद दरकार है। गेंदें काफ़ी बची हुई है। अगर बात की जाए तो लगभग
27 गेंदें अभी और आना बाकी है। इनायत भाई पालू जी भी इस मैच को बिल्कुल व्यासपीठ से यानी कि प्रमुख अतिथि कक्ष से इस मैच का आनंद लेते हुए इन सभी मान्यवरों का दोस्तों मैं फिर से एक मर्तबा हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा मुरुड प्रीमियर लीग सीजन 2 में। बड़े बड़े कट ऑफ हम देख रहे हैं दोस्तों, विलास मोहन सुरवे, फिर उनके बाजू में मनोज अप्पा भगत, फिर भरत शेठ बेलो से। इस बीच शानदार स्ट्रोक इंजमाम पेनकल का, बहुत ही खूबसूरत सीधे एग्जीक्यूट किया, गेंद को भेजा लॉन्ग ऑन सीमर। शुक्रिया। 2 ओवर की समाप्ति, 41 रन, एक शानदार छक्का देखा था हमने दोस्तों। इंजमाम पेनकर के बल्ले से भी एक शानदार चौका भी चढ़ा था। वही इंजमाम इस वक्त स्ट्राइक पर, गेंदबाज यश मैन फ्रॉम कोल्ड, खराब गेंद, ये बहुत ही लॉलीपॉप गेंद, ये तोहफा है दोस्तों, और ये जन्मदिन का तोहफा होगा। नितेश पाटिल का जन्मदिन भी हमने यहाँ पर सेलिब्रेट किया था, उनको शुभकामनाएं दी थी। यहाँ पर एक बहुत ही खराब गेंद यश की, जड़ एक शानदार छक्का। अपने इनिंग की अगर बात की जाए तो इंजमाम पेनकर ने दोस्तों 2 छक्के 1 चौका लगाया है। कुल मिलाकर इंजमाम भी अपनी 17 के स्कोर पर। फिर से एक मरतबा खराब गेंद, लेकिन यहाँ पर विकेट हासिल हो सकता है, और रिहान कादरी के हाथों से यह आसान सा कैच छूटा है दोस्तों। ये विकेट बहुत ही जरूरी था, समय था, काफी समय गेंद हवा में थी और गेंद पर लगभग पहुंच भी गए थे। ऑनफील्ड अंपायर का इशारा आया है, रिव्यू का, बीमर का, या कप्तान ने कन्विंस कराया है, बल्लेबाज ने कन्विंस कराया है। बैट्समैन कॉल है ये। एक रिव्यू जो आपको दिया गया दोस्तों केवल बीमर रहेगा तब आप रिव्यू ले सकते हैं, वरना ऑनफील्ड अंपायर को जब लगेगा वो रिव्यू ले सकते हैं।
तो यहाँ पर फेयर डिलीवरी अंपायर द्वारा बिल्कुल चेक करने के बाद घोषित की गई थी और इस बीच बहुत ही बेहतरीन स्वीपर कवर की दिशा में खेला है। इस बीच 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल। भाई सुरेश स्टैंड में खेला था और 2 रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ी है। 50 रन ऑन स्कोर बोर्ड, 50 रन मुकम्मल। 2 है ना अभी, 52, 51। हाँ, फिर से एक मर्तबा बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला है, लेकिन देखना है यहां पर क्या बल्लेबाज आउट। यस, आउट। अंपायर ने इशारा दिया, मन्नान पंगारकर और शहबाज हसी साहब ने भी इशारा दिया, आउट है बल्लेबाज। क्योंकि कल हमने देखा था दोस्तों, मुदस्सर खिदमतगार उसी रीजन में जब फील्ड कर रहे थे और उनका पैर दोस्तों लाइन पर गिरा था, जिसके कारण वो टीम और सिद्धिविनायक ने मैच में वापसी की थी दोस्तों। सिद्धिविनायक के बल्लेबाज स्पेशली दीपक जायसवाल ने कमाल की बल्लेबाजी की थी अंत में आके, और पूरा दिन जिसने अपने नाम किया था, प्लेयर ऑफ द डे जिसको चुना गया था दोस्तों, वो थे रुपेश ठाकुर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, कंसिस्टेंसी उन्होंने बल्लेबाजी में नजर आई। और शहबाज खतीब बीच मैदान पर जाते हुए इंजमाम पेनकर की जगह संभालने के लिए। इंजमाम का कैच छूटने के बाद मात्र इंजमाम ने कुछ खास फायदा नहीं उठाया और कहीं ना कहीं रिहान कादरी ने भी राहत की सांस ली होगी। जीत के लिए 21 रनों की जरूरत। क्या मैच में वापसी होगी मुस्कान मांडला की? लेकिन इस प्रकार की गेंद आपको मैच में नहीं लाएगी दोस्तों, क्योंकि 1+1 2 रन मिलेंगे। 53, 53 रन, 19 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए यूनाइटेड नांदगांव को। तिरपन रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं। पहला मुकाबला बड़े रन बनाकर जीता था दोस्तों राज 11 अगरतंडा ने। कमाल की बल्लेबाजी की थी वीरू ने, विवेक ने, और यहां पर यह बैक टू बैक दूसरा झटका हो सकता था। इस प्रकार के कैच, इस प्रकार की खराब गेंदबाजी मैच में वापस नहीं ला सकती, ये दावे के साथ कह सकता हूं। किस बल्लेबाज का आपने कैच छोड़ा है? क्या इसकी जानकारी है आपको, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू से ही जानकारी दी थी, और उसी बल्लेबाज के आप कैच छोड़ते हैं। और जब कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक चांस बना था इंजमाम पेनकर का आउट होना, उसके बाद बैक टू बैक अगर ये दूसरा झटका होता तो मुस्कान मांडला की उम्मीदें जग सकती थी। शहबाज यश की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार, हल्के हाथों से खेला, देखिए बैट और पैड का इस्तेमाल किया, अलोंग द कारपेट खेला, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद गई थी। अबू जब तक गेंद के ऊपर आते, गेंद को गैदर करते, थ्रो करते, इस बीच मात्र दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर को 1 रन में तब्दील किया। और इस 1 रन के बाद, इस 1 रन की सहायता से दोस्तों बड़ी देरी के बाद ही सही, लेकिन स्कोर की संख्या आगे बढ़ी है 54। यानी कि 17 रनों की आवश्यकता, 18 गेंदें और जीत के लिए मजीद 17 रनों की आवश्यकता है। लगभग यह मुकाबला अगर देखा जाए तो बिल्कुल यूनाइटेड नांदगांव के पक्ष में जाता हुआ इस वक्त तो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। लेकिन जम्बो ने जिस तरह से कमिटमेंट की थी कि मेरी गेंदबाजी और मेरे गेंदबाज मुकाबले में वापसी करने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, लेकिन देखिए फिर से एक मर्तबा खराब गेंद, पहली गेंद वाइट। 56 रन, अब तक 56, और अनिस भाई केवल अब 16 रनों की जरूरत है 18 गेंदों में। हाँ, यहां पर कैच हो सकता है, यहां पर एक छोटा सा मौका है जरूर,
लीजिए, जब दो सीनियर खिलाड़ियों ने कैच छोड़ा है तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूं। ये कैच नहीं, ये मैच आपके हाथ से छूटा है दोस्तों। अब शहबाज खतीब, एक ओवर में 6 छक्के लगाने का विक्रम जिसके नाम है, ये हम नहीं भूल सकते दोस्तों। और ये वो आंकड़े हैं जो हमें बताना बहुत ही निहायत ही जरूरी भी होते हैं। सबों को पता है संकट मोचक की उपाधि हमने जिसको दी थी। लीजिए, इस बार क्या कैच होगी? हाँ, यस। देखिए, यहां पर बल्लेबाज शहबाज को वापस लौटना होगा। हालांकि हवा के साथ साथ खेला हुआ यह स्ट्रोक था, लेकिन बिल्कुल उसको एग्जीक्यूट नहीं करा पाए, मंजिल तक नहीं पहुंचा पाए और बैक टू द पवेलियन लौट रहे हैं। केवल शहबाज ने बनाए हैं 3 रन 3 गेंदों का सामना करने के बाद। फौजान खानजादे दोस्तों, इनके ऊपर भी सबों की निगाहें होगी। पिछले सीजन में जब छुट्टियों पर आए थे बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी और आज वही फौजान इस वक्त बीच मैदान पर नमूदार होते हुए। इस कड़ी कड़ाके की धूप में भी दोस्तों हमारे दर्शक दर्दी रसिक यहाँ पर बैठी हुई है। जिस तरह से नवीद दाकवे है, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। दर्शकों में भी काफ़ी हमारे परिचित लोग हमें नज़र आ रहे हैं। उन सबों का हम हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे दोस्तों। निलेश सुर्वे सुद्धा त्या ठिकाणी मनोजप्पा भगत स्टँडमध्ये उभा आहे। आता त्या ठिकाणी चेंडू गेले तर निलेश आपण ते आणण्याचा थोडासा काम करावा, कमिटीमध्ये आहेत असा मला सूर्या बोबू बोललाय। फिर से एक मरतबा हवा में गेंद है और बैक टू बैक दूसरा झटका। ये दूसरा झटका देखिए, फौजान खानजादे गोल्डन डक पर आउट होकर बैक टू द पवेलियन लौटते हुए। क्या इस मुकाबले में उलटफेर होगा? क्या हैट्रिक यहां पर मुकम्मल होगी जंबो की? क्या 7वें दिन की यहां पर हैट्रिक मुकम्मल होगी? ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा दोस्तों। इस वक्त कामरान डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि एक जीवनदान कामरान को भी मिला है और 15 गेंदों में लगभग कामरान ने बनाए हैं 32 रन बनाए। 10 गेंदों का सामना किया है कामरान ने और 15 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। 15 गेंदे जीत के लिए 14 रनों की आवश्यकता है। जंबो अपने ओर की अगली गेंद, हैट्रिक वाली गेंद, खूबसूरत सा अपर कट कर दिया है और दोस्तों गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन अपर कट दोस्तों यहां पर हमने देखा। ये पहचान होती है खिलाड़ी की, जिसमें सचिन तेंदुलकर को काफी महारत हासिल थी। हम बहुत ही खूबसूरती के साथ सचिन तेंदुलकर को देखते थे दोस्तों अपर कट करते हुए, इसमें काफी महारत थी। और यहां पर रुपेश पाटिल ने कमाल का चौका जड़ाया दोस्तों हैट्रिक वाली गेंद पर। शबीब भाई के बहुत ही करीबी है, चहीते हैं और उनको अपनी टीम में जगह बनाने का मौका दिया था। फिर से एक मरतबा वही स्ट्रोक को रिपीट करना चाहते थे, लेकिन इस बीच हल्की सी गेंद अंदर की तरफ आई। अच्छी वापसी की है जम्मू ने। अगर लगता तो मुझे ऐसा लगता है कि बल्ले का एज लेकर शायद कीपर के पास भी गेंद आ सकती थी। हवा में खेला हुआ ये स्ट्रोक दे डाला जम्बो ने। एक ही ओवर में तीसरा झटका यूनाइटेड नांदगांव को। फिर 62 रन हो चुके, केवल 10 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदे 10 रन। कहानी में ट्विस्ट है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये कहते हुए जंबो, क्योंकि 5 विकेट भी यहां पर यूनाइटेड के खोए हैं और राहिल सोंडे अपने भाई कामरान की मदद के लिए बीच मैदान पर अपने कप्तान का साथ निभाने के लिए बीच मैदान पर अवतरित होते हुए, नमूदार होते हुए, पहुंचते हुए
ताबिश हल्डे, आतिक उल्डे बेस्ट सपोर्टर, और आने वाले 23, 24, 25, 26 चलो नांदगांव। फर्स्ट प्राइज 50,000, सेकेंड प्राइज 25,000, थर्ड प्राइज 10,000, फोर्थ प्राइज भी एक और इनाम बढ़ा दिया है दोस्तों 10,000। क्वार्टर फाइनल तक विलेज टू विलेज मुकाबले हो गए। क्वार्टर फाइनल में जब टीम पहुंचेगी तो फिर उनके पास मौका होगा 2 आइकॉन खिलाड़ियों खिलाने का। 4,000 की एंट्री फी रहेगी 21 तारीख तक। हाँ जी हाँ, यहाँ पर खोद के निकाला है। देखिए यॉर्क कराने की कोशिश की थी, बिल्कुल जड़ में डाली थी गेंद को, लेकिन अब नजर काफी जमी हुई है दोस्तों कामरान की। किसी तरह की भी गेंद क्यों ना आए, अब वो मुझे नहीं लगता कि अपना विकेट आसानी से यहाँ पर खोएंगे या गवाएंगे या पसंद करेंगे। 1 रन मिलेगा। 63, 9 रनों की आवश्यकता 11 गेंदों पर। मुकाबला अच्छा हो सकता है क्योंकि हमने देखा था दोस्तों 11 गेंदें और केवल 8 रन की जरूरत थी, तब वो मुकाबला गवाया था दोस्तों। और अगर बात की जाए तो 8 गेंदों में 4 रन, एक ऐसी सिचुएशन में भी कोई रन नहीं बना था और 6 विकेट खोई थी दोस्तों। नुपुर तेलवड़े, कौन भूलेंगे, कुछ यादगार लम्हे होते हैं दोस्तों हर साल के। यहां पर मिसफील्ड और इस बार नहीं, 2 रन मिलेंगे शायद। अच्छी वापसी की, मिसफील्ड हुई थी जरूर, आउटफील्ड भी थोड़ी सी खराब है। माजिद कादरी की तरफ से भी लगातार इनामात की रकम, 4 छक्के अगर कोई बल्लेबाज लगाता है तो उसके लिए डिनर पार्टी, और नायाब के लिए तो बड़ी 6 की हैट्रिक मारी तो उसको खुशी में सन पॉइंट पर आज नायाब के लिए दोस्तों डिनर। अब केवल रन चाहिए, 66 हो चुके हैं, 6 रनों की आवश्यकता। हाफिज साहब जहां कहीं भी वो कमेंट्री बॉक्स में आए, 6 रनों की जरूरत है केवल इस मैच की अगर बात की जाए। 9 गेंदे आना शेष। हाँ इस मरतबा देखे लो फुल टॉस गेंद हवा में, अबू गेंद के नीचे, और कामराज का विकेट भी यहां पर हासिल हुआ है दोस्तों। क्या कहानी में ट्विस्ट है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। पहले बोलो। ओके ओके बोलता हूँ। ओके ओके। देखिए दोस्तों हर घर में, हर गली में, हर नुक्कड़ पर चर्चा हो रही है, हर कोई इस मैच का आनंद ले रहा है। हालांकि हमारे साथी, हमारे बड़े भाई निसार भाई भी इस तालिब भी इस मैच का मजा ले रहे हैं दोस्तों। मौजम भाई भी इस मैच को देख रहे हैं और अभी अभी उनका संदेश भी आया है, क्या बल्लेबाज गलतियां कर रहे हैं लगातार बड़े हिट मारने की। तो दोस्तों देखिए क्रिकेट का फीवर जो है ना अनिस भाई सर चढ़ के बोल रहा है। हर जगह, हर गली नुक्कड़ पे, हर सड़क पर दोस्तों, हर गली में आज सिर्फ क्रिकेट और क्रिकेट की बात हो रही है। क्रिकेट का फेवर सर चढ़ के बोलेगा जब पूरा मुरुड तालुका खेलेगा। अच्छी गेंद हो सकती है क्या, नहीं अंपायर जी, नो बॉल, अंपायर जी का इशारा।
नो कॅन्सल या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. नक्कीच त्या निर्णयाचा मी सुद्धा सन्मानच करेन आणि चांगली समज या ठिकाणी फहद आणि परागच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे मला असं वाटतंय. कारण ऑफसाईडला आपण बरेच वेळा पाहिलेले आहेत मित्रांनो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सुद्धा. तुमने ठीक है, थोड़ी सी समझ समझ का फेर था दोस्तों कि मैनेजमेंट ने जिस तरह से बताया था उसमें थोड़ी सी गलती और यहाँ पर खिलाड़ी के हाथ से गलती. ये वेलकम बाउंड्री. बहुत खराब फील्डिंग हुई है दोस्तों. मुकाबला 72 में रोकना है तो पहले हमने देखा खराब फील्डिंग, कैच छूटे, वाइड गेंदे. और अगर चौके के साथ बात की जाए तो 70 रन हो चुका है ना सुबोध. 70 रन मुकम्मल, केवल 2. बिल्कुल नाजिम भाई पठाण भी वन सोल्युशन. अस्तित्वाची लढाई काय होईल. मुरुड प्रीमियर लीग पर्व दुसऱ्यामध्ये आपलं आव्हान आपलं संघ टिकवेल किंवा मित्रांनो मग पुन्हा एकदा आपल्याला 365 दिवस वाट पाहावी लागेल. कारण आपण मागील पहिला सीझन डिसेंबरच्या महिन्यामध्ये मित्रांनो संपन्न केला होता. यावर्षी सुद्धा आपण पाहतोय की जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात ही स्पर्धा संपन्न होते. तर 365 दिवस नक्कीच आता कोणाला वाट पाहावी लागेल. कारण 24 संघ या आधी 11 दिवशी 6 दिवसात खेळून गेलेले आहेत मित्रांनो. भाग्यवान 12 संघाने सुपर 14 मध्ये प्रवेश केलाय. आता 2 संघ कुठले असतील. अर्थात पहिला विजय या ठिकाणी सकाळी पहिल्या सामन्यामध्ये आपण पाहिला होता. राज 11 अगरदंडा या संघाने पहिला विजय मिळवलाय. आता मात्र आपण पाहतोय मित्रांनो दुसरा विजयासाठी या ठिकाणी नक्कीच एक चांगली उत्कंठा या सामन्यामध्ये दिसतोय. डायरेक्ट हिट, फलंदाज बाद. आणि हा सुबोध कितवा झटका आहे. 6वा 7वा असेल. 7वा फलंदाज मित्रांनो बाद होतोय. धावांची गरज आहे फक्त 2 आणि आता चेंडू शिल्लक असतील 5. काय घडेल मित्रांनो. समीकरण कशा प्रकारे जुळतात आणि बिघडतात मित्रांनो त्याचा नक्कीच एक चांगला प्रत्यय या ठिकाणी पाहायला मिळते. बिल्कुल बाजीराव की तरह सीधे स्टंप पर निशाना लगाया दोस्तों. डायरेक्ट हिट. नायब ने मारलं होतं का रे. राहुल ने शायद निशाना लगाया था लेकिन ये निशाना कमाल का था दोस्तों. बाजीराव की तरह सीधे स्टंप पर निशाना लगाया. 5 चेंडू सामना जिंकण्यासाठी फक्त 2 धावांची गरज. फुरकान दखनी स्ट्राइक वर आहे तर नॉन स्ट्राइक आपण पाहतोय मित्रांनो एक उंच असा फलंदाज नदीम चिपळूणकर आहे. आहा सूर्य एक फटका. फुरकान दखनी आपण सर्वांच्या नक्कीच परिचयातला फलंदाज आहे मित्रांनो. अर्थात चांगली फलंदाजी नक्कीच युनायटेड संघाकडे आहे आणि सहज हा विजय जिंकलाय मित्रांनो निश्चित केलाय. आणि पुन्हा एकदा आपण आपली रजा घेत आहेत आमचे बुवा अर्थात एक चांगले कीर्तनकार प्रवचन करणारे असे बुवा कल्पेश मलेकर. त्यांच्या सोबत मित्रांनो माजी ग्रामसेवक अर्थात DK पाटील आणि तसेच आमच्या मॉर्निंग क्लबचे फाउंडर मेंबर सर्व मुरुड के आन बान और शान डॉक्टर वसीम पेशवाम. तर मित्रांनो या सामन्यामध्ये नक्की चांगला विजय. शेवटच्या षटकापर्यंत नक्कीच सामना गेला होता परंतु 3 चेंडू राखून मात्र आणि 2 गडी राखून 3 गडी राखून मित्रांनो युनायटेड नांदगाव या संघाने विजय मिळवलाय. तर नक्कीच विजय संघाचे अभिनंदन आणि हार्ड लक म्हणेन जेब.
23, 24, 25, 26 जनवरी 2023 को SPNCC नांदगांव में जो टूर्नामेंट रखे गए, एक आलिशान टूर्नामेंट,